Hello everyone, welcome to CM Physics. This is the second lecture of ray optics, right? फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्लेन मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, राइट? उसके बाद हाउ टू फॉर्म अ इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग। आज के लेक्चर का जो पॉइंट टू बी डिस्कस है वो है फील्ड ऑफ व्यू और फील्ड ऑफ विजन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फील्ड ऑफ व्यू और फील्ड ऑफ विजन। तो ये फील्ड ऑफ व्यू और फील्ड ऑफ विजन क्या होता है? ये बेसिकली एक रीजन है। क्या है? रीजन है। कैसे? देखो, पहले एग्जांपल समझ के लेना, बाद में हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेंगे। मान लो एक मिरर दिया गया आपको और बोला गया कि ये ऑब्जेक्ट है, राइट? अभी ये ऑब्जेक्ट है तो बोलो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा? हमें पता है, लास्ट लेक्चर में देखा था कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो सेम डिस्टेंस पे आपको क्या मिलेगा? इमेज मिलेगा। अभी मान लेना यही ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जर्वर है, तो इसको ये वाला इमेज दिखाई देगा क्या? एस दिखाई देने वाला है। बट अगर मैंने कहा कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा? इस पॉइंट पे। तो ये ऑब्जर्वर को ये इमेज दिखाई देगा क्या? तो यस दिखाई देने वाला है। बट अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा तो इसका इमेज बनेगा क्या? यस बनने वाला। इमेज बनने का कंडीशन एक ही होता है, ऑब्जेक्ट शुड बी इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये क्या बना? यहाँ पर इमेज बना। बट ये वाला इमेज इसको दिखाई देगा क्या? तो इसको दिखाई नहीं देगा, राइट? तो ऑब्जेक्ट, अच्छा, आपका जो इमेज है, इमेज बनेगा ये नहीं बनेगा, किसके ऊपर डिपेंड होता है? कि ये जो मिरर है, मिरर का जो ये वाला प्लेन है, अगर इसके लेफ्ट साइड पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो कंपलसरी उसका इमेज बनेगा यहाँ पर। बट दिखेगा या नहीं दिखेगा वो अलग बात है, राइट? ये दोनों केस में इमेज दिखाई दे रहा है, ये वाले केस में इमेज दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर मैंने क्या माना था? ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों को एक ही माना था। चलो दोनों अलग अलग मान के चलता है, ऑब्जेक्ट अलग है, ऑब्जर्वर अलग अलग है मान लो। यहाँ पे मान लेना एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, दिस इज ऑब्जेक्ट, सही है? तो इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, ये उसकी इमेज बनी है यहाँ पर। एंड मान लो एक ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, दिस इज अ ऑब्जर्वर। तो अभी ये ऑब्जर्वर को ये वाला दिखाई देगा क्या इमेज? तो यस दिखाई देने वाला है। बट अगर यही ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है मान लो, तो इसको ये वाला इमेज दिखाई देगा क्या? दिखाई नहीं देगा, राइट? मतलब यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे ऑब्जर्वर को ये वाला इमेज दिखाई देने वाला है। तो है क्या? देखो, इससे क्या समझ में आता है कि अगर ऑब्जर्वर को इमेज देखना है तो उसको एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर रहना पड़ेगा, एंड दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू और फील्ड ऑफ विजन, राइट? तो व्हाट इज फील्ड ऑफ व्यू और फील्ड ऑफ विजन? अगर इस इमेज को, इस ऑब्जेक्ट के इस इमेज को देखना है ऑब्जर्वर को, तो उस ऑब्जर्वर को एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही रहना पड़ेगा, एंड दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू और फील्ड ऑफ विजन। तो पहले उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फील्ड ऑफ व्यू और फील्ड ऑफ विजन क्या होता है? इट इज अ रीजन। फील्ड ऑफ व्यू क्या है? इट इज अ रीजन in which observer should be present. Observer should be present to view the image of an object. To view the image of an object. So what is field of view or field of vision? It is the region in which observer should be present to view image of an object, right? तो एक स्पेस है, एक फील्ड है, जिसके अंदर किसको रखना है आपको? ऑब्जर्वर को, सच दैट वो क्या करेगा? इमेज को देख पाएगा ऑब्जेक्ट की, राइट? अब ये फील्ड ऑफ व्यू और फील्ड ऑफ विजन कैसे ड्रॉ करोगे? तो डायग्रामेटिकली देखा जाए तो इट इज अ रीजन, इट इज अ region enclosed between two extreme reflected light rays, two extreme reflected
लाइट रेज। तो ये डेफिनेशन हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फील्ड ऑफ व्यू? तो इट इज अ रीजन इन विच ऑब्जर्वर शुड बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू व्यू द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड उसको ड्रॉ कैसे करोगे? तो इट इज अ रीजन enclosed between, bounded between two extreme reflected light rays, right? The region between two extreme reflected light rays is called as field of view or field of vision. For example देखेंगे अभी क्या होता है। मान लेना ये वाला है आपका मिरर, राइट? इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट खड़ा है। अभी इसके लिए हमें क्या करना है? फील्ड ऑफ व्यू निकालना है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा? यहाँ पे कहीं तो बनने वाला है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे आ गया इमेज। अभी फील्ड ऑफ व्यू देखो, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? इट इज़ अ रीजन इनक्लोज बिटवीन टू एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। तो देखो एक्सट्रीम मतलब एंड वाले, यहाँ पे एक एंड है और यहाँ पर एक एंड है। तो ये रिफ्लेक्ट होकर ये रे ऑफ लाइट इधर जाएगा और ये वाला रे ऑफ लाइट इधर आएगा। तो ये दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच का जो रीजन है, ये वाला रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू और फील्ड ऑफ विजन। अगर ये वाले रीजन के अंदर ऑब्जर्वर कहीं पर भी खड़ा रहने दो, उसको ये वाला इमेज दिखाई देने वाला है। ये जो रेड कलर का है ना, ये क्या है? आपका ऑब्जर्वर है। बट इसके बाहर, इस फील्ड ऑफ व्यू के बाहर, मान लो यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है, तो उसको ये वाला इमेज दिखाई नहीं देगा, राइट? चलो ये वाला एक इजी एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये मान लेना मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। अभी इसके लिए हमें फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना है, राइट? तो चलो फिर दो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड लाइट रे देखेंगे। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकला एक्सट्रीम, वो रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया। एंड यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकला, वो रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया। तो द रीजन बाउंडेड बाय, इनक्लोज बाय टू एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो ये दो रीजन, दो रेज के अंदर का जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू और फील्ड ऑफ विजन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? इसका इमेज तो यहाँ पे बनने वाला है। तो अगर इस इमेज को देखना है तो ऑब्जर्वर ये रेड कलर के पोर्शन में ही होना चाहिए। एंड दिस पोर्शन और दिस रीजन इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू और फील्ड ऑफ विजन, राइट? ओके, अब ये फील्ड ऑफ व्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जर्वर के ऊपर, या लेंथ ऑफ मिरर के ऊपर? तो ये इतना लेंथ दिया मिरर का, राइट? तो उसके लिए ये ब्लू कलर वाला हमें फील्ड ऑफ व्यू मिला। मान लो आपको और एक मिरर दिया, ये रेड कलर वाला मिरर दिया मान लेना, राइट? ये छोटा सा। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या आएगा? अभी ये वाला आएगा, देखो इसका फील्ड ऑफ व्यू ये वाला आएगा। मतलब इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? अभी घटेगा। मतलब लेंथ ऑफ मिरर अगर डिक्रीज हो रहा है तो फील्ड ऑफ व्यू भी क्या होगा? यहाँ पर डिक्रीज होगा। तो वी कैन से फील्ड ऑफ व्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मिरर। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लेंथ ऑफ मिरर होता है। ना वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, ना वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड होता है। वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? लेंथ ऑफ मिरर के ऊपर। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू आने वाला है। तो ये है आपका फील्ड ऑफ व्यू और फील्ड ऑफ विजन। इसके ऊपर 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस में। कैसा? देखो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आपसे क्या बोला गया है कि एक ऐसा एक पाथ है यहाँ पर, राइट? उसके बाद इस पाथ पे ना, यहाँ पर हम लोगों ने देखो एक मिरर लगा दिया छोटा सा, राइट? ये मिरर का लेंथ कितना है? आपसे बोला गया 1 मीटर लेंथ है। अभी मिरर कितने हाइट पे? ग्राउंड से 1 मीटर हाइट पे है, राइट? अभी एक जो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। ये मिरर से कितने लेंथ पे रखा है? 2 मीटर लेंथ पे रखा है। यानी ऑब्जेक्ट से ना 2 मीटर रोड पे एक रोड है। क्या है? एक रोड है, पाथ है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? देखो कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, दिस इज अ ऑब्जर्वर। अभी ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। किसे ऑब्जर्व कर रहा है? ऑब्जेक्ट को नहीं, किसे ऑब्जर्व कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो पूछा गया था कि बोलो फाइंड द डिस्टेंस ओवर विच दिस ऑब्जर्वर कैन व्यू द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट? कितना डिस्टेंस के लिए उसको वो इमेज दिखाई देगा इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग ऑन दिस स्ट्रेट पाथ। अभी ये ऑब्जर्वर इधर उधर नहीं जा रहा है, इस स्ट्रेट लाइन पे
चल रहा है यहाँ पर, तो कितना डिस्टेंस के लिए उसको इसका इमेज दिखाई देगा, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका इमेज कहाँ पर आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पे कहीं तो इमेज बनेगा। ये कितने डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, 2 मीटर पे। अभी देखो ऑब्जर्वर को अगर इमेज देखना है तो ऑब्जर्वर कहाँ पे होना चाहिए, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर होना चाहिए। दैट रीजन इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू और फील्ड ऑफ विजन। अभी सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम के लिए, इस मिरर ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए फील्ड ऑफ व्यू बनाना पड़ेगा, राइट। एंड फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, इट इज अ रीजन इनक्लोज बाय 2 रिफ्लेक्टेड एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। तो एक लाइट रे देखो यहाँ से निकला, अभी ये रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगा, इधर चला गया ऐसे, राइट। एक रे ऑफ लाइट देखो इधर चला गया, अभी ये रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये देखो 2 रे ऑफ लाइट आ गए एक्सट्रीम। तो इसको अगर हम लोग बैक ट्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर इसका इमेज मिलने वाला है, राइट। तो ये अच्छा ये डायग्राम ऐसे बना, क्या रुको थोड़ा सा अच्छा बना लेता हूँ डायग्राम। ये रे ऑप्टिक्स का यही दिक्कत है, हमेशा ऐसे बहुत सारे लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे बना, एंड ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है, फील्ड ऑफ व्यू है। अभी फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो ये वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को। तो जब ऑब्जर्वर इस रीजन पे यहाँ पे होगा तभी उसको ये वाला इमेज दिखाई देने वाला है, राइट। तो हमें ये वाला लेंथ निकालना है। तो मान लो ये वाला लेंथ है d, कितना लेंथ है ये, d लेंथ है, राइट। तो यहाँ पर ये d निकालने के लिए मैं कुछ पॉइंट का सिलेक्शन करता हूँ। मान लो ये पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है Q, ये वाला पॉइंट है R, ये जो मिरर है M, ये वाला पॉइंट है M डैश। आपसे पूछा गया है, बोलो ये PQ का लेंथ कितना आएगा, दैट इज D कितना आएगा, राइट। तो अभी देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना, जितने भी फील्ड ऑफ व्यू के या रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है उसमें आप एक तो आपको रे डायग्राम बनाने का आना चाहिए, एंड सेकंड पॉइंट है कि प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगल करो, आपको आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, मुझे क्या निकालना है, ये RQ, ये जो लेंथ है D निकालना है। तो उसके लिए प्रॉपर सिलेक्शन करेंगे ट्रायंगल। तो सबसे पहले देखो मैं ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करता हूँ, ट्रायंगल PQI एंड ट्रायंगल कौन सा ले, अच्छा इसको एक ये वाला पॉइंट मान लो S है, राइट। मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, ट्रायंगल SM डैश I। तो देखो PQI एक ट्रायंगल, SM डैश I, ये वाला एक ट्रायंगल लिया है मैंने, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए रेशियो ऑफ साइड क्या होता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहेगा। तो जो PQI है, PQI का हाइट देखो कितना है, PQ है, उसका बेस कितना है देखो PQI का, ये वाला 2 2 2 कितना 6 इज इक्वल टू SM डैश I, SM डैश I का हाइट कितना है 1, एंड उसका बेस कितना है 2 है। तो 2 इंटू 3 6, तो PQ का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर 3 आएगा, राइट। तो हमें ये वाला लेंथ मिला, मुझे निकालना है ये वाला लेंथ। तो उसके लिए मैं हेल्प लूंगा ये ट्रायंगल की, ट्रायंगल PRI एंड ट्रायंगल SMI। देखो दिखाई दे रहे क्या आप लोगों को, ट्रायंगल PRI SMI, दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो देखो PRI का हाइट कितना, तो PRI का ये वाला हाइट है PQ प्लस QR, राइट। तो उसको मैं लिख सकता हूँ PQ प्लस QR डिवाइडेड बाय उसका बेस कितना है 2 2 2 कितना 6 इज इक्वल टू SMI का हाइट कितना, ये है SM मतलब कितना 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई इसका बेस कितना 2 2 2 चला गया। तो PQ प्लस QR इज इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा। अभी PQ कितना है 3 प्लस QR कितना है D है इज इक्वल टू 6, तो D का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, D का वैल्यू कितना आएगा 3 मीटर। तो ये जो ऑब्जर्वर जब यहाँ से चल रहा है तो उसको इस रीजन के अंदर Q से लेके R तक उसको ये वाला इमेज दिखाई देगा, एंड Q से लेके R तक का लेंथ कितना है तो 3 मीटर है, राइट। इसमें और एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, बोलो टाइम निकालो यहाँ पर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो आपको एक वेज का वेलोसिटी गिवन होगा, डिस्टेंस तो आप लोगों ने निकाला, उसको वेलोसिटी के साथ डिवाइड करो तो टाइम भी आ जाएगा। आगे समझ में। तो ये था एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन फील्ड ऑफ व्यू। चलो स्क्रीनशॉट ले लो।
और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इसके ऊपर। सेम है, इसमें क्या पूछा था कि कितने डिस्टेंस पे तुम्हें इमेज दिखाई देगा। अभी और एक क्वेश्चन देखो कैसा हो सकता है, कैसे पूछा जा सकता है इसी के ऊपर का, फील्ड ऑफ व्यू का। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज मिनिमम हाइट ऑफ अ मिरर। पहले ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसके ऊपर का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्या पूछा गया, मिनिमम हाइट ऑफ अ मिरर कितना। तो देखो यहाँ पर ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे हम लोगों ने एक मिरर रखा है, ऐसे बड़ा वाला, बहुत बड़ा मिरर है मान लो, राइट। उसके सामने एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये वाला ऑब्जेक्ट खड़ा है, मान लेना ऑब्जेक्ट ए बी, राइट। अभी ये देख रहा है खुद को मिरर के अंदर, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, मान लेना कैपिटल एच है। ये ऑब्जेक्ट खुद को मिरर के अंदर देख रहा है, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। अगर ये वाला लेंथ डी है तो सेम डी लेंथ पे उसका इमेज बनने वाला है, तो इमेज आएगा, देखो ये कुछ ऐसा आएगा, सही है। ये क्या है, ए डैश बी डैश है, तो आपके पास ऑब्जेक्ट भी है, आपके पास इमेज भी है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हालांकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, मान लो इसका रिजल्ट आपको रटना है। फाइनली क्या बोला जाता है, अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर देख रहा है, उसका इमेज को ऑब्जर्व कर रहा है, यही ऑब्जर्वर है, तो बोलो ये मिरर का मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए। अगर पूरा बड़ा का बड़ा मिरर है तो हम लोग ये ऑब्जेक्ट खुद को पूरा का पूरा देख सकता है, एंड बहुत छोटा इतना सा मिरर है मान लो, तो इसको ना सिर्फ थोड़ा सा ही पोर्शन दिखाई देने वाला है, पूरा पोर्शन दिखाई नहीं देगा ना। मतलब अगर मैं मिरर का लेंथ बढ़ाता जाऊंगा तो एक ऐसा लेंथ आएगा जहां पर मुझे ये पूरा का पूरा इमेज दिखाई देगा, राइट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोलो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना होना चाहिए सो दैट ये इमेज पूरा का पूरा इसे ऑब्जेक्ट को दिखाई दे, ऑब्जर्वर को दिखाई दे, राइट। मतलब हम लोग मिरर के सामने खड़े हैं मान लो, राइट। तो यहाँ पे देखना, अभी ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में प्रैक्टिकल सिचुएशन कैसे होता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। इंस्टेड ऑफ टेकिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, मैं लेता हूँ कि मान लेना एक पर्सन है जिसके लेग्स यहाँ पर है, एंड ये मान लो इसका ये है आईज यहाँ पर है, राइट। अभी एक थोड़ा सा एक ऐसा सिचुएशन मान लो कि उसकी आंखें और उसका हेड एक ही जगह पर है, उसके बाद हेड एंड आंखों अलग अलग है, वो वाला भी केस करेंगे हम लोग। फॉर टाइम बीइंग मान लेना उसकी आंखें एंड हेड दोनों एक ही जगह पे है, तो वो कहाँ पर है, इस पॉइंट पे है, राइट। ये पॉइंट क्या है, एल, लेग, ये एल डैश होगा, ये वाला क्या होगा, ई डैश होगा। तो इसको ये वाला इमेज कब दिखाई देगा, जब रिफ्लेक्टेड रे इसके आंखों में जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे उसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग सबसे पहले। तो देखो क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट लेग से निकला, राइट, रिफ्लेक्ट होके इसकी आंखों में चला गया, राइट। अभी इसको अगर हम लोग बैक ट्रेस करेंगे तो इसे क्या लग रहा है कि ये वाला रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे लेग दिखाई देगा उसको। बाद में एक ऊपर वाला रे लेते हैं जो ऐसे निकलेगा, एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकला, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना रहा है, 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री। इसको अगर हम लोग बैक ट्रेस करेंगे तो ये इसे क्या लग रहा है कि ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी आँख बनेगी और इसका क्या बनेगा, लेग बनेगा, राइट। तो ये इमेज है। अभी देखो यहाँ पर मैंने 2 ही रे कंसीडर किए, एक नीचे से जो निकल रहा है और एक ऊपर से निकल रहा है, मतलब एक्सट्रीम रेज मैंने कंसीडर किए। तो ये वाला जो मिरर का पोर्शन है ये हमारे कुछ भी काम का नहीं है, इवन इसके ऊपर वाला भी मिरर का पोर्शन हमारे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि सारे जो रे आने वाले हैं इसी पोर्शन के अंदर आएंगे। तो मान लो ये जो पोर्शन है इसका हाइट है एच, लेंथ ऑफ मिरर कितना है, एच है, तो हमें ये एच एंड ये एच के बीच का रिलेशन ढूंढना होता है। तो रिलेशन ढूंढने के लिए तो मैं कुछ पॉइंट कंसीडर करता हूँ। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, छोटा एच इन टर्म्स ऑफ बड़ा एच। तो ऐसे अगेन देखो बहुत सारे ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर, ऐसे 2 ट्रायंगल सेलेक्ट करो जो सिमिलर हो एंड जिसके अंदर जो साइड हमें फाइंड करना है वो इन्वॉल्व हो। हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एच। तो देखो ये वाला एक ट्रायंगल है एंड ये वाला एक ट्रायंगल है,
that is triangle EE dash L dash and triangle EMM dash. ये दो ट्रायंगल है, EE dash L dash EMM dash. चलो EE dash L dash का हाइट कितना है देखो, ये हाइट मतलब ये h होगा, उसका बेस कितना है EE dash, बेस है D प्लस D, दैट विल बी 2D. EMM dash का हाइट कितना है, ये h है, एंड उसका बेस कितना है D है, तो D चला गया, तो h का वैल्यू कितना आएगा, h डिवाइडेड बाय 2 आएगा. तो अगर ये ऑब्जेक्ट खुद को कंप्लीटली देखना चाहता है मिरर के अंदर, तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना होना चाहिए, h/2. व्हाट इज h, कैपिटल H, दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए. अगर इतना साइज है तो ही ये ऑब्जेक्ट खुद को कंप्लीटली देख सकता है मिरर के अंदर. आगे समझ में. तो ये वाला जो रिजल्ट है स्टैंडर्ड रिजल्ट है, रट लेना रिजल्ट, राइट. इसके ऊपर का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम लोग. इस पे और एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो ये हाइट का तो क्वेश्चन बनेगा, लेंथ कितना होगा ये तो बनेगा, उसके साथ साथ ये भी बनेगा कि ये मिरर को कहाँ पे रखें हम लोग, यहाँ पे रखे, यहाँ पर रखे, नीचे रखे, कहाँ पे रखे, मतलब ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पे मिरर को रखा जाए सो दैट वो कंप्लीटली उस इमेज को देख रहा है. ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो उस कैटेगरी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग. देखो कैसे आएगा क्वेश्चन अभी. अगेन देखो क्या दिया गया तुम्हें बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, राइट. एक पर्सन है मान लो, जिसका लेग है, जिसका ये वाला हेड है, एंड ये उसकी आंखें हैं मान लो, सही है. लेग एंड आँखों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मान लेना 80 सेंटीमीटर है. आंखें एंड हेड के बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, राइट. इसके सामने हम लोगों ने क्या किया है, एक मिरर को रखा है. कितने डिस्टेंस पे, हालांकि डिस्टेंस दिया नहीं है, मान लेना D डिस्टेंस पे रखा है हम लोगों ने. तुम्हें पूछा जाता है, बोलो मिनिमम, दो क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर, बोलो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर क्या आएगा टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. तो आएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई 2. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 100/2 मतलब कितना है 50. एंड बाद में पूछा जाता है, बोलो ग्राउंड से मिरर को कितना डिस्टेंस पे प्लेस किया जाए सो दैट वो उसको क्लियरली देख सकता है इमेज को. तो उसके लिए रे डायग्राम बनाना पड़ेगा. तो रे डायग्राम बनाएंगे. अभी रे डायग्राम बनाने का सबसे ईजी तरीका क्या होता है, देखो सबसे ईजी तरीका क्या है, हमें पता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कंपलसरी उसका इमेज यहाँ पे बनेगा प्लेन मिरर के अंदर. तो पहले इमेज ही बना के ले लो ना, शॉर्टकट मारेंगे हम लोग यहाँ पर. उसका सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, उसका इमेज भी बनाया. कितने डिस्टेंस पे इमेज बना, D डिस्टेंस पे. यहाँ पे लेग L है तो यहाँ पे लेग होगा, यहाँ पे क्या होगा, हेड होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, आंखें होगी. ऐसे ये वाला पॉइंट मतलब क्या है, ये उसकी आंखें होगी, सही है. ये लेंथ कितना होगा 80 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है प्लेन मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन तो होता नहीं है. उसके बाद रे डायग्राम बनाते हैं. अभी देखो हेड से जो रे ऑफ लाइट निकलेगा इसके आंखों में जाना चाहिए, लेग से भी जो रे ऑफ लाइट निकलेगा इसके आंखों में जाना चाहिए. तो कैसे आएगा, देखो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकला, रिफ्लेक्ट होके इसके आंखों में चला गया. तो जब ये इस रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को ट्रेस कर रहा है, उसे क्या लग रहा है कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रहा है, मतलब लेग में से आ रहा है. बाद में यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट टॉप से निकलेगा हेड से, वो रिफ्लेक्ट होके इसके आंखों में चला गया. अगर ये इसको बैक ट्रेस करेगा तो रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, हेड से आ रहा है, तो यहाँ पे हेड बनेगा. मतलब देखो मैंने दो एक्सट्रीम रेज कंसीडर किए थे एंड उसके अंदर पूरा का पूरा बॉडी आ गया. तो हो गया यहाँ पर आपका कंप्लीट डायग्राम. तो लेंथ ऑफ मिरर क्या आएगा, देखो लेंथ ऑफ मिरर यहाँ से मिरर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर मिरर खत्म हो रहा है. तो ये मान लेना लेंथ है, ये y है, ये वाला लेंथ मान लेना x है, राइट. हमें क्या करना है, x प्लस वाई निकालना है, विच इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई क्या है, यहाँ पर लेंथ ऑफ मिरर है. एंड ये मिरर को कहाँ पे रखा हम लोगों ने, ग्राउंड लेवल से z डिस्टेंस पे रखा. तो z का वैल्यू निकालना है, पोजीशन ऑफ मिरर. तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स कंसीडर करता हूँ यहाँ पर. कौन से पॉइंट है, देखो
ये है आपका पॉइंट एम, ये वाला है आपका पॉइंट एम डैश, ये वाला पॉइंट मान लो पी है, उसके अलावा और कुछ लगेगा क्या? चलो ये वाला पॉइंट मान लो क्यू है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ मिरर, मतलब x प्लस वाई, राइट। ये प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं हम लोग लेंथ ऑफ मिरर, हालांकि उसका आंसर अगेन कितना आएगा 50 सेंटीमीटर, इसके पहले ही देखा था हम लोगों ने। तो लेंथ ऑफ मिरर निकालते हैं पहले। लेंथ ऑफ मिरर मतलब क्या? x प्लस वाई। तो सबसे पहले हमें x को निकालना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे दो ट्रायंगल देखो जिसमें x इन्वॉल्व है। तो देखो एक आ रहा है ई एच डैश ई डैश ई एम क्यू, राइट। तो ट्रायंगल ई एच डैश ई डैश एंड ट्रायंगल ई एम क्यू, ये आ गए दोनों ट्रायंगल। अभी देखो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका हाइट कितना है? ये वाला है, क्यों कितना है? 20 डिवाइडेड बाय इसका बेस कितना है? देखो d प्लस डी 2d इज इक्वल टू ई एम क्यू, इसका हाइट कितना है? x, बेस कितना है? d, x डिवाइडेड बाय d कैंसल्स आउट, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। x तो आ गया यहाँ पर। अभी निकालना है y। तो अगेन ऐसे दो ट्रायंगल देखो जिसमें y इन्वॉल्व हो, तो कौन सा आएगा? देखो अच्छे से ऑब्जर्व करना। एस ई डैश एल डैश ई क्यू एम डैश। तो देखो ट्रायंगल ई डैश एल डैश एंड ट्रायंगल ई क्यू एम डैश, दिखाई दे रहे दो ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल है यहाँ पर जिसमें y भी इन्वॉल्व है। तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका हाइट क्या आएगा? ई डैश एल डैश, ये कितना है? 80 है। तो 80 डिवाइड बाय उसका बेस कितना? ये डी कितना आएगा? 2d इज इक्वल टू ई क्यू एम डैश, हाइट कितना? y डिवाइडेड बाय बेस कितना? डी चला गया, y कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर, राइट। एंड लेंथ ऑफ मिरर क्या होगा x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। आगे समझ में? जस्ट प्रैक्टिस के लिए लिया, हमें पहले ही पता था आंसर 50 सेंटीमीटर आने वाला है, बट प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगल, इसमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इतना सॉल्व किया। आगे समझ में? तो लेंथ ऑफ मिरर कितना है यहाँ पर? 50 सेंटीमीटर। चलो और एक इसमें सॉल्व करते हैं। नंबर 2, बोलो पोजीशन ऑफ मिरर क्या आएगा? पोजीशन ऑफ मिरर मतलब मिरर ग्राउंड से कितना लेंथ पे है, कितना डिस्टेंस पे है, ये हमें निकालना है यहाँ पर, राइट। तो देखो हमें क्या निकालना है? ये z का वैल्यू निकालना है, राइट। तो z, ऐसे ट्रायंगल देखो जिसमें z इन्वॉल्व हो, तो ई एल डैश एल पी एम डैश एल डैश। तो देखो ट्रायंगल एल ई एल डैश एंड ट्रायंगल पी एम डैश एल डैश, ये दोनों आ रहे हैं। तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका हाइट कितना है? 80, बेस कितना है? 2d। तो 80 डिवाइडेड बाय 2d इज इक्वल टू ये पी एम डैश एल डैश का हाइट कितना? z, बेस कितना? d। तो z बाय डी चला गया, तो z कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो मिरर है, मिरर का पोजीशन ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए? 40 सेंटीमीटर पे, राइट। तो मिरर का जो बॉटम पॉइंट है 40 सेंटीमीटर पे होगा एंड टॉप पॉइंट है वो कितना सेंटीमीटर पे होगा? वो होगा 40 प्लस 50 कितना? 90 सेंटीमीटर पे। आ गया समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या दिया देखो स्क्रीन पे, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। फाइंड द टाइम टिल ऑब्जर्वर विल सी his image in mirror. Find the time till observer will see his image in mirror. आपको एक डायग्राम दिया है। डायग्राम कैसे दिया है देखो यहाँ पर, कि एक ऐसे मिरर है, राइट। एंड रुको थोड़ा एक ऊपर, चले ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ये मिरर है, ये मिरर है देखो, राइट। बोला गया कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट यही है, ऑब्जर्वर भी यही है। ये इधर जा रहा है कितने वेलोसिटी के साथ? तो जा रहा है मान लेना 10 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, राइट। ये एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। एंड जो लेंथ ऑफ मिरर है, लेंथ ऑफ मिरर आपको दिया गया है यहाँ पर 100 मीटर। कितना लेंथ दिया गया है?
100 मीटर, राइट। चलो हम थोड़ा सा और करेक्शन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। थोड़ा सा और करेक्शन क्या है, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो ये वाला लेंथ आपको कितना दिया है, 100 मीटर ऐसे बोला गया है। एंड यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ये इधर जा रहा है कितना वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकंड के साथ। अभी ये क्वेश्चन ऐसा मान के सॉल्व करना है कि ये ऑब्जर्वर, ये जो ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर है, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जैसे आगे आगे जाएगा तो यहाँ पे तो स्पेस कम हो रहा है ना, तो आपको ऐसे मान के चलना है कि ये जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर है पॉइंट है। तो सोचो थोड़ा इसके ऊपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला गया, फाइंड द टाइम टिल ऑब्जर्वर विल सी हिज इमेज इन द मिरर। चलो करते हैं सॉल्व हम लोग। अभी देखो यही ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जर्वर है, जैसे जैसे ये मिरर के इधर आ रहा है, देखो ये मिरर के पास में जा रहा है, राइट। इसको इसका ही इमेज कब दिखाई देगा, जब रे ऑफ लाइट, अपना रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर गिरेगा, रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में जा रहा है, तभी हमें अपना इमेज दिखाई देता है ना। बट अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकला, रिफ्लेक्ट होके इधर चला जाएगा, मतलब इसके आंखों में जा रहा है क्या, नहीं जाएगा। तो ऐसा पॉइंट देखो, फर्स्ट टाइम ऐसा पॉइंट देखना जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जब चला जाए ना तो उसको ही उसका इमेज दिखाई देगा। वो कब पॉसिबल है, तो पॉसिबल कब है, जब वो यहाँ पर आएगा, या जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, इससे जो रे ऑफ लाइट निकलेगा, देखो इसके ऊपर कैसे गिर रहा है, परपेंडिकुलरली, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 होगा। एंड ये रे ऑफ लाइट इधर रिफ्लेक्ट होके इसके आंखों में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी आएगा तो सेम होगा, यहाँ पर भी आने के बाद सेम होगा, यहाँ पर भी आने के बाद सेम होगा, राइट। तो फर्स्ट टाइम इसको उसका इमेज किस पॉइंट पे दिखाई दे रहा है, जब वो यहाँ पे है, राइट, क्योंकि यहाँ पर रे ऑफ लाइट कैसा इंसिडेंट है, परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 0 है। तो ये पॉइंट हमें पता चला। अभी इसके बाद उसको कंटिन्यूसली उसका इमेज दिखाई देगा। ये इधर जा रहा है कितना वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड के साथ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो देखो यो यहाँ से यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, d डिस्टेंस कवर कर रहा है, वेलोसिटी तो है हमारे पास, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, देखो, राइट। उस राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला d मतलब क्या, हाइपोटेन्यूस है, ये एंगल पता है और ये पता है आपको डिस्टेंस। तो अगर मैं cos ऑफ 60 का यूज़ करता हूँ, cos 60, cos क्या होता है, एडजेसेंट, तो इसका एडजेसेंट कौन है, 100, राइट। एंड इसका बेस कितना है, इसका हाइपोटेन्यूस कितना है, d है। cos 60 कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू 100/d। तो d कितना आएगा यहाँ पर, 200 मीटर आएगा। d कितना, 200। तो टाइम क्या होगा, दैट विल बी 200 मीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितना है, 10। तो ये t कितना आएगा, t विल बी 2 सेकंड। तो इसको अपना इमेज कितना टाइम के लिए दिखाई दे रहा है, 2 सेकंड के लिए दिखाई दे रहा है। मतलब वो यहाँ से यहाँ तक आने तक कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। आगे समझ में। तो ये एक था अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद आता है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीन पे देखो क्या दिया है क्वेश्चन। आपको बोला गया कि एक रूम है, उस रूम के अंदर, उस रूम का डायमेंशन भी दिया है आपको, एंड उस रूम के अंदर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। कौन है, ऑब्जर्वर खड़ा है उस रूम के अंदर। क्वेश्चन क्या पढ़ा है, आई विल रीड आउट द क्वेश्चन, तुम लोग स्क्रीन पे देखना। अ मैन इज स्टैंडिंग इन अ रूम ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड हाइट 3 मीटर एट अ डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम वन वॉल। ऑन द फेसिंग वॉल अ मिरर इज हैंगिंग, राइट। Find the minimum size of mirror required in which a man will be able to see complete height of wall behind him। तो क्या दिया है देखो यहाँ पर, अभी आपको दिया है एक रूम है, रूम का डायमेंशन भी आपको दिया है। एक ऐसी रूम है, मान लो क्यूबॉइड है, एक रूम है। ये रूम का ये वाला जो वॉल का हाइट है वो कितना दिया है, 3 मीटर है।
ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। इस वॉल से, एक वॉल से 5 मीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है। तो यहाँ पे मान लो ये वाला आपका ऑब्जर्वर खड़ा है, कितना डिस्टेंस पे खड़ा है, 5 मीटर पे खड़ा है। इसके सामने एक मिरर है, राइट। तो इसके सामने एक मिरर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू। ओके, तो इसके सामने एक मिरर है मान लेना, ये पूरा, ये इस वॉल पे ऐसा मान के चलो एक पूरा मिरर है। बाद में हम लोग उसका लेंथ फाइंड करेंगे, मिनिमम साइज ऑफ लेंथ। तो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ दिस मिरर टू सच दैट दिस ऑब्जर्वर कैन सी द कंप्लीट वॉल इन दिस मिरर, राइट। मतलब यहाँ पर ये जो बैक साइड वाला वॉल है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये वाला क्या है, ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकलेगा और इसकी आंखों में चला जाएगा। तो कैसा डायग्राम बनेगा, देखो, इससे एक रे ऑफ लाइट निकला, इधर आ गया। इससे एक एक्सट्रीम रेज कंसिडर करो, इधर आ गया। ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसके आंखों में चला गया, ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसके आंखों में चला गया। अभी देखो, इसको अगर हम लोग बैक ट्रेस करेंगे तो ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये लेंथ 5 मीटर है, तो ये भी लेंथ कितना होगा, 5 मीटर होगा यहाँ पर, राइट। तो अभी क्या करना है, देखो, हम लोगों ने तो वॉल की जो एक्सट्रीम रेज है वो तो कंसीडर किया है यहाँ पर। तो वॉल के एक्सट्रीम रेज कंसीडर करने के बाद हमें पता है ये लेंथ 5 मीटर, तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा, 5 मीटर। हमें क्या निकालना है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। तो मिरर का इतना ही पोर्शन हमारे काम का है, ये पोर्शन का लेंथ है मान लेना h। ये ऊपर वाला भी कुछ काम का नहीं है, नीचे वाला भी कुछ काम का नहीं है। तो h निकालना है हमें। अगेन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं 2-3 पॉइंट कंसिडर करता हूँ। मान लो ये पॉइंट M है, ये वाला पॉइंट M डैश है, ये मान लो पॉइंट I है, ये मान लेना पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट Q है, राइट। यहाँ पे 2 ट्रायंगल देखो, कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल PIQ एंड ट्रायंगल कौन सा देखोगे तुम लोग, ये वाला देख सकते हो, ट्रायंगल MIM डैश। ये वाला ट्रायंगल देखो एंड ये वाला ट्रायंगल देखो, दोनों कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो उसमें अगर हम लोग हाइट का रेशो ले तो हाइट का रेशो क्या आएगा, h/3। एंड अगर हम लोग बेस का रेशो ले तो ये कितना है, 5 है, और ये कितना है, 25 है। तो ये आएगा, h मतलब क्या है, छोटे वाले का है ना, तो 5 डिवाइडेड बाई 25, तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये h इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो 3 इधर जाएगा, 3/5 आएगा, तो ये h इज इक्वल टू 0.6 मीटर आएगा। तो व्हाट शुड बी मिनिमम लेंथ ऑफ अ मिरर टू व्यू दिस बैक वॉल कंप्लीटली, कितना होना चाहिए, 0.6 मीटर होना चाहिए। कितना, 0.6 मीटर होना चाहिए, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रे डायग्राम के ऊपर, फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर, फील्ड ऑफ विजन के ऊपर, राइट। इस सारे क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगेन हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।